हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए, यूनिवर्सल टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ में लेखपाल और अन्य परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट, जो हिंदी की प्रैक्टिस सेट 30 नंबर का ये है, इसमें आप कितने सही कर लेते हैं आप चेक कर लीजिएगा। बाकी हम आंसर आपको बताते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। चंदायन के रचयिता है, तो चंदायन के रचयिता कौन हो सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो सीधे सीधे आपका हो जाएगा डी, मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद। ठीक है, आप यार नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, आप सभी लोग जानते हैं। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन, छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी थी। ठीक है, तो इसमें तो भाई ये भी तो सिंपल है, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक रोक के आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोग वाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का नाम बताइए। ठीक है, तो इसके लिए आपको सीधे सीधे 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे रखा गया है। पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक और तार सप्तक। देखिए इसमें से क्वेश्चन को घुमाया गया है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह तार सप्तक आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तार सप्तक। शब्दों को थोड़ा सा ध्यान दें, तार सप्तक में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? आत्मे ने अपने 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 पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो भाई ये भी आपको सिंपल है, इसका 5वां का जो सही हो जाएगा वो मोहनदास नैमिषारण्य। ठीक है, मोहनदास नैमिषारण्य। आगे देख लेते हैं जो पूछा गया क्वेश्चन, ईदन ईदनमम रचना किसकी है? ईदनमम रचना किसकी है? थोड़ा सा डीपली पूछ दिया गया है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसका ऑप्शन जो सही होगा पुष्पा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? 100 अजान और 1 सुजान, धूत रसिक लाल, निस्सहाय हिंदू और श्यामश्व। तो इसका ऑप्शन 7वें का जो सही हो जाएगा वो सीधा सीधा 7वें का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 100 अजान और 1 सुजान। आगे देख लेते हैं। गोदान उपन्यास कथा वस्तु की कसावट में कमी आई थी। ठीक है, तो क्या कमी आई थी? आपका ऑप्शन जो है आपके सामने है, आप लोग देखेंगे। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है, बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने में, दार्शनिक एवं श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, और लास्ट है साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। तो कमी क्या थी? तो सीधे सीधे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन जो पूछा गया है, कवि केशव की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो ये भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका रामचंद्रिका आपका सही। विभानुभाव्य, विचारी, संयोगदा, रस निष्पत्ति। ये तो सिंपल है भाई, इसको तो आप लोग कई बार बताया गया है। 10वें का जो सही हो जाएगा वो आपका भरत मुनि आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा गया है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है क्या? व्याकरण का ज्ञान, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण होना, उपयुक्त सभी। तो 11 का जो सही हो जाएगा व्याकरण का ज्ञान होना। आगे देखेंगे, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है, तो सीधा है नाटक की उपयुक्त विधि। जो अगर बात कर लेते हैं तो इसका ऑप्शन अच्छा अभिनय प्रणाली आपका सही हो जाएगा। लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो लोकमंगल भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। तुलसीदास को तो दुनिया जानती है। इनमें से दंतस च्यवण कौन से है? दंतस च्यवण
कौन से हैं? तो आपका 14 का जो सही हो जाएगा सीधे सीधे आपका सी वाला, तो सही हो जाएगा। इनमें से तत्सम शब्द है, तत्सम पूछा गया है, ठीक है। तो तत्सम के लिए ट्रिक्स मैंने बता रखी थी। यहाँ पे देखें दुग्ध आपका सही हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला शब्द है, तो ये है आपका वक्त। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, तो सीधा सीधा आपका 17 का जो सही हो जाएगा मुछुच्छु आपका सही हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण में पहले आता है? अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो भाई इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा 18 का, यहाँ पे 18 का जो सही हो जाएगा आप सीधे सीधे कर लेंगे सी वाला, ठीक है। उपकार को न मानने वाला इसके लिए क्या होता है? तो 19 का जो सही हो जाएगा आपका सीधे सीधे धन। ताजमहल डैश दिया गया है, अद्भुत नमूना रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ताजमहल कैसा है भाई? तो सीधा सीधा है, ये स्थापत्य कला है, ठीक है, स्थापत्य कला है। व्यक्ति को किंकित मूढ़ बना देती है, तो कौन बना देती है? तो 21 का जो सही हो जाएगा दुविधा, क्या हो जाएगा? दुविधा आपका सही हो जाएगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, तो लेखक शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगा हुआ है अप प्रत्यय। इनमें से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? इनमें से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो 23 का ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा अशुद्धता, क्या हो जाएगा? अशुद्धता। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो 24 का सही हो जाएगा प्रभा खेतान की रचना है। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? निम्नलिखित पंक्तियों में फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो सिंपल है दोस्तों, इसमें आपका जो अलंकार पूछा गया है वो हो जाएगा बी, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका ट्रिक आप जानते हैं, यहाँ पे जनु दिया है, ठीक है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जेही चितवत एक बार। तो इसके लिए जो ऑप्शन आपका दिया गया है, किस कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियाँ हैं? किस द्वारा लिखी कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियाँ हैं? तो दोस्तों ये जो लिखी गई है सीधा सीधा रसलील की है। आवारा मसीहा जीवनी में किसके चरित्र की बात करता है? ठीक है, तो आवारा मसीहा की अगर बात कर लेते हैं तो ये शरत चंद्र उपाध्याय। पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी के लेखन ज्ञान रंजन है। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली कथन है तो भाई सिंपल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती जो आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो 30 का ऑप्शन जो सही हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं तो आज का यह रहा 30 नंबर का हिंदी का जो पेपर पूछा गया है, ये 30 नंबर का आपका एक प्रैक्टिस सेट था। इसमें से आप 30 में से आप कितने सही किए हैं आपको आंसर कमेंट में देना है, ठीक है, कमेंट में देना है। बाकी ऐसी वीडियो अगर आप चाहिए तो कमेंट करें, किस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट चाहिए, किस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप कमेंट करें, मैं उसका प्रैक्टिस सेट आपको करवा दूँगा। आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।